जब भी मैं साधना में बैठती थी, मेरी सोल बाहर निकल जाती। यहाँ पे दर्द होता था, फिर यहाँ पे दर्द होता था मुझे, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे सपने में मानसरोवर और कैलाश दिखता था और मैं वहां चली जाती थी जहाँ महादेव समाधि में बैठते थे। जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल करती थी तब मुझे एक परछाई दिखती थी। वो परछाई हमेशा मेरे साथ रहती थी, वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे। कहीं और भी मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल करके चली गई हूँ, लेकिन महादेव मुझे दिखते थे वहाँ। महादेव हमेशा मेरे साथ चले, हमेशा। और बचपन से ये था कि कहीं पे भी जाऊं, कोई भी त्योहार होता था या कुछ होता था, एक नाग था जो कभी भी कहीं भी मेरे सामने आ जाता था। मुझे हमारे पूर्वज दिखते थे, तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि 4-5 पीढ़ी पहले के वो पूर्वज थे। और हमारे घर में एक शिवलिंग है। महादेव, अगर आप सच में यहाँ पे रहते तो आप मुझे दर्शन दो। और जब सूर्य की पहली किरण जब नीलकंठ पर्वत पर पड़ी तो उससे मुझे महादेव दिखे। तो वहाँ पे एक ऋषि खड़े थे, 6.5-7 फीट के, बहुत तेजस्वी। जब पिक्चर ली, मैंने जब देखा तो पिक्चर में नहीं आया। 3 बड़े व्हाइट कलर के प्रकाश पुंज एकदम से मानसरोवर के उसमें आए, नीचे से ऊपर तक देख सकती वैसे आए 3 प्रकाश पुंज। जैसे 111 परिक्रमा पूरी हुई, उसके बाद 3 प्रकाश पुंज जैसे बुझ गए और फिर आकाश में चले गए। और 2:15-2:30 बजे का समय था और मुझे जोर जोर से डमरू की आवाज सुनी। सोचूं उससे पहले कोई परछाई आई और मेरे सामने आके खड़ी, साथ में आके खड़ी हो गई। मैं डर गई और मैंने महादेव को जोर से आवाज दी कि महादेव, आप आके मुझे बचा लो। आप जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में आप बैठे हो, कहीं पे भी हो, आप मुझे बचाने के लिए आ जाओ। सबसे पहले त्रिशूल दिखा, त्रिशूल यूं था और आके खड़े हो गए और वो थे अघोर रूप में। तो मैंने बोला कि महादेव, ये आप सच में हो? तो बोली, तुझे क्या लगता है, तूने जब जब पुकारा और मैं आया हूँ, तो तू मेरे घर आई है ना? और तुझे क्या लगता है, तू पुकारेगी और मैं आऊंगा नहीं? एक लोग ऐसा था कि उनका चेहरा जानवरों जैसा था और बॉडी आधी इंसानों जैसी थी, आधी वो जानवर जैसी बॉडी थी। इस संसार के जो मनुष्य है, अगर आप संसार में हो तो पाप भी होता है, तो हम इस लायक नहीं होते हैं कि हम वैकुंठ में एस्ट्रल ट्रैवल करके जाए। हमारी मतलब कलयुग के हम मनुष्य हैं, वो नहीं जा पाए। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं गुजरात अहमदाबाद से निशी पांड्या जी, जो एक सोशल वर्कर हैं। साथ ही इन्होंने स्पेशल किड्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, क्योंकि इनका खुद का बच्चा एक स्पेशल किड है। तो उसके प्रति उनके अंदर जो संवेदनाएं अपने बच्चे के प्रति उन्होंने महसूस की, वही उन्होंने दूसरे बच्चों के प्रति महसूस की, और फिर वो एक सोशल वर्कर बनी और साथ ही बहुत सारा काम इन्होंने समाज के लिए किया। सोशल वर्कर होने के साथ साथ निशी जी एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। बचपन से उनके बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव उनके जीवन में हुए, जो आज वो हम सबके साथ साझा करेंगी। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत करते हैं निशी जी का। निशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। जी। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर जय महादेव। श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अच्छा लग रहा है निशी जी आपको अपने चैनल पर देखकर, क्योंकि आपके जो अनुभव मैंने सुने थे वो काफी दिव्य थे। तो मुझे लगा ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हमें अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहिए। मैं ये सोच रही थी और मेरे पास अगले दिन मैसेज आ जाता है आपके लिए कि ऐसे ऐसे करके आपको वो जानती हैं और वो चाहती हैं कि आपके चैनल पे वो आए और अनुभव सुनाए। तो मुझे लगा कि महादेव ने सुन ली। तो सबसे ज्यादा जी, और मैं सबसे ज्यादा इसीलिए खुशी की बात यह है कि आप बचपन से आध्यात्मिक हैं। तो अब आप बताएं कि कैसे आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई और क्या उस दौरान आपके पूरे अनुभव रहे, सब हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सोनम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी स्पिरिचुअल यात्रा है, जो अभी तक की जो आध्यात्मिक यात्रा है, मैं अभी आपके जो चैनल पे जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं है। तो एक्चुअली हमारे जो कुलदेव है, आराध्य देव जो है, वो हाटकेश्वर महादेव है, जो कि पाताल लोक के देव कहलाते हैं। बचपन से ही हमारे घर में धार्मिक वो था, मम्मी पापा दोनों बहुत धार्मिक थे, संतों का आना जाना एंड महादेव की पूजा करना, ये सब बचपन से ही मैंने ये देखा है। बहुत ही धार्मिक वातावरण था, सात्विक वातावरण था घर में। तो बचपन से वही देखा एंड बचपन से महादेव की पूजा करती थी और मम्मी का मंदिर आना जाना रहता था। तो मेरी मम्मी और मेरी मासी जब भी एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे को मिलना होता था, तो एक मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर करके है, बड़ौदा में लालबाग के पास।
तो वहां पे वो लोग बैठते थे और मुझे मम्मी लेके जाती थी, दोपहर को मिलते थे। पहले तो महादेव के मंदिर भी 24 घंटे, मतलब रात रात को 12 बजे बंद होते थे, सुबह 5 बजे 4 बजे खुल जाते थे। तो दोपहर को मम्मी वहां बैठती तो मुझे कहती थी कि जा वहां नंदी जी के पास बैठ जा और ओम नमः शिवाय का जाप कर ले आंख बंद करके। और मैं आज्ञांकित बेटी थी मम्मी पापा की, तो मैं करती थी। तो एक दिन वहां की जो महंत थे मंदिर के, उन्होंने देखा और बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया। और एक दिन वो आए एंड मेरी मम्मा को बुलाया, माँ को बुलाया, और उन्होंने बोला कि ये बेटी जो है आपकी, वो नॉर्मल नहीं है, उसका पिछले कई जन्मों से महादेव से रिश्ता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इसको अभी महादेव के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो आज्ञा होती है गादी पर बैठ के, मुझे जो आज्ञा होती है वो मैं बोल रहा हूँ। और मुझे दूसरे दिन मुझे बुलाया और प्रोसेस कराया पूरा जो करते हैं, और महादेव को मेरे गुरु बनाया। उन्होंने बोला कि मुझे जो आदेश हुआ है वो ये है कि महादेव आपके गुरु बने और मैं आपका गाइड बनूं। एंड मंत्र दीक्षा भी मुझे दी कि बिना मंत्र लिए ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मंत्र दीक्षा के साथ अगर आप करते हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। और बोला कि महादेव के लिए ही आपकी बेटी बनी है। एंड उस दिन से मेरी जर्नी चालू हुई साधना की। मैंने सही तरीके से समझा कि साधना क्या होती है, उन्होंने काफी कुछ गाइड किया। एंड थोड़ी बड़ी हुई ना, उसके बाद अ, ये होता था कि जब भी मैं साधना में बैठती थी, मेरी सोल बाहर निकल जाती। यहाँ पे दर्द होता था, फिर यहाँ पे दर्द होता था मुझे, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। और मुझे ये होता था कि आगे मेरे जो भी जानने वाले हैं, मतलब मैं जिनको जानती हूँ, जिनसे के साथ मैं दिल से कनेक्टेड हूँ, उनका फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला होता था, तो वो मुझे लिटरली जैसे मूवी देखते हैं वैसा मुझे दिख जाता था सपने में। मैंने कई लोगों को बोला कि ये होने वाला है, या मम्मा बोलती थी कि क्या तू बोल रही है, मतलब मुझे मुझे किसी ने सीरियसली नहीं लिया। धीरे धीरे ये होने लगा है कि लगा था कि जैसे जैसे मैं बोलती गई, जब जब बातें सच होती गई, तब तब लोगों ने बोलना शुरू किया। कभी पूछते हैं कि देख क्या है, तुझे क्या लग रहा है। तो ये नहीं होता था कि भाई कोई पूछे और मैं बताऊं। जब भी मेरे जीवा से जो निकलती थी बात, दिल में आई, मेरी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल थी, मैं जब भी बोलूं वो चीज हो जाती थी। मे बी ड्यू टू साधना ये हो रहा था। मतलब मैं बचपन से ही मैं साधना में थी। 2-2 घंटा मैं साधना में लगी रहती थी। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना, आंख बंद करके ओमकार करना, ये सब बचपन से ही था। जब मैं 7.5-8 साल की थी तब से मैं साधना कर रही थी। कुछ वक्त के बाद से ऐसा हुआ कि मेरा दुनिया के प्रति मेरा देखने का नजरिया में बहुत जल्दी मैच्योर हो गई। ये कह सकते हैं कि जिस उम्र में लड़कियां घूमती फिरती रहती है, कुछ करती है, या ये करना वो करना, मूवी देखने जाना, मेरा वो सब में इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं बहुत उसमें डीप चली गई थी। मुझे बहुत कुछ पता चल जाता था वक्त से पहले ये सब। और शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरे पति इतने आध्यात्मिक नहीं थे पहले, मानते थे ईश्वर को लेकिन आध्यात्मिक नहीं थे। लेकिन वो मेरे रास्ते में कभी नहीं आए। मैं जो करती थी वो करने दिया, मेरी भक्ति पूजा पाठ सब। तो मेरा ये सब चलता रहता था और मैंने काफी कुछ ऐसे अनुभव किए, जैसे कि लाइट का दिखना। जैसे मानसरोवर में जो लाइट्स दिखती है, वो लाइट मुझे नॉर्मली दिखती थी सपने में, या एस्ट्रल ट्रैवल मैंने बहुत किए हैं का बड़ी होने के बाद। जब मैं कॉलेज फर्स्ट टाइम मेरा एस्ट्रल ट्रैवल समझ के साथ हुआ, वो कॉलेज टाइम में हुआ। और तब मैंने देखा था, मुझे नहीं पता था कि मानसरोवर क्या है, कैलाश क्या है, मुझे नहीं पता था। तब इतना ज्यादा 1991 में मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, और तब ये यूट्यूब वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, फोन वगैरह मतलब चैनल्स भी नहीं थे उस टाइम पे। तो कहाँ से ज्ञान मिले, वो बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए। तो मुझे सपने में मानसरोवर और कैलाश दिखता था, और मैं वहां चली जाती थी जहां महादेव समाधि में बैठते थे, और मैं उनसे सवाल करती थी। वहां खोलते थे, मेरे जितने सवाल होते थे वो सारे सवालों के जवाब देते थे। और तब ये होता था कि मतलब जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल करती थी
तब मुझे एक परछाई दिखती थी। वो परछाई हमेशा मेरे साथ रहती थी, वो मुझे प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन मैं उनको देख नहीं पाती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं क्यों नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरे सारे सवालों के जवाब खुद महादेव देते थे। कहीं और भी मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल करके चली गई हूँ, लेकिन महादेव मुझे दिखते थे वहां। तो ये कह सकती हूँ कि महादेव हमेशा मेरे साथ चले, हमेशा, जहां कहीं भी गई। तब मुझे ये भी एहसास धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ उनके उनके गाइडेंस के बाद कि मैं इस दुनिया की नहीं, मैं कि कहीं और से आई हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं यहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती थी। एडजस्ट होना चाहूँ तो भी कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि रिश्तों में तो ये होता है कि हमेशा, हमारे वक्त में तो ऐसा था कि लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता था, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, कुछ भी हो। बट ये सब फर्ज निभाते निभाते भी मुझे ये लगता था कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कहीं और से आई हूँ और मुझे वापस जाना है वहां। और बचपन से ये था कि कहीं भी जाऊं, कोई भी त्योहार होता था या कुछ होता था, एक नाग था जो कभी भी कहीं भी मेरे सामने आ जाता था। कभी उसने वायलेंट नहीं हुआ वो। और बात ये थी कि मुझे कभी डर नहीं लगता था सांप से या नाग से। और ये पता चल जाता था कि ये नाग है, क्योंकि उनका फन होता है बड़ा। तो वो पता चल जाता था कि वो नाग है। तो कभी भी, और वो कभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता था। आता था, थोड़ा सा यूं फन किया ऐसे, और दर्शन दिए और चला गया। काला नाग, एकदम ब्लैक कलर का नाग, बहुत बड़ा। एंड कभी कभी ये होता था कि जैसे हमारा जो बंगलो था, तो उसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। तो मैं मम्मा को बोलती थी कि देखो मम्मा, मुझे ये दिख रहा है। तो मम्मा बोलती मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये होता कि वो मुझे ही दिखाई देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि नाग पंचमी के दिन मैंने महादेव का आवाहन किया, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम बोल के। एंड मैंने उनको जब नाग देवता आए तो मैंने उनको बोला कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आप मुझे दिख रहे हो और मम्मा को नहीं दिख रहे हो। तो दिखने तो सबको चाहिए, वरना मैं तो पागल हो गई। तो क्या ऐसा करके घर में पापा मम्मी बोलते हैं तो ये तो गलत है। तो मम्मा को भी दिखाई दिया, मम्मा बहुत डर गई, बहुत डर गई। और आजू बाजू सबको बुला लिया कि इनको पकड़ो। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मम्मा ने सबको बुलाना चालू कर दिया, हमने देखा कि वो कहीं गए नहीं, ऐसे ही अंतर्ध्यान हो गए। तो ये मेरा प्रैक्टिकली ये पहला अनुभव था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। उसके बाद महादेव का मतलब नागदेव का पहला अनुभव था। महादेव का दिखना एस्ट्रल ट्रैवल में वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। एंड मुझे इसका मतलब ये भी नहीं था कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मेरी सोल जर्नी जो है वो ये इसकी वजह से ये हो रहा है। फिर शादी के बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा हुआ तो मैं सूरत शिफ्ट हुई, मेरे हस्बैंड की जॉब वहां पे हुई थी। तो वहां पे हमारा पुरखों का घर था। तो वहां पे मुझे हमारे पूर्वज दिखते थे, वो आते थे, मिलते थे। मैं उनसे कहती थी, बातें करती थी। एक दिन वो मेरे बेटे को हमेशा मिलके चले जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप मेरे बेटे के पास आते हो, आप कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि 4-5 पीढ़ी पहले के वो पूर्वज थे। और हमारे घर में एक शिवलिंग है पुराना, हमारे पुरखों का। तो कहते हैं कि जब मेरे दादा ससुर के दादा जब त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में उनको विसर्जित करने के लिए गए कि हम क्योंकि कहते थे कि साक्षात शिवलिंग है, तो विसर्जित करने के लिए गए तो वो विसर्जित नहीं हुआ, उड़ के उनके हाथ में आ गया। और आकाशवाणी ये हुई कि सूरत में जाके मुझे वहां पे स्थापित कर दे, सूरत का तेरा जो घर है वहां पे। तो वहां पे ये था कि जब मैं शादी के बाद, मेरे बेटे होने के बाद जब मैं वहां गई तो उस शिवलिंग के पास 2 सांप कभी भी आ जाते थे। मेरे दादी सास को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है, ये क्या सच है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सच है, कि शिवलिंग है। और ये शिवलिंग बहुत मतलब अ, जागृत है, हमारे पुरखों का है। और ये सब होता है। और वो आते थे। और हमारे सूरत में जब आपको पता होगा कि शिवाजी ने 7 बार चढ़ाई की है और मुगल आए थे, तो पहले के जमाने में लोग बेसमेंट बनाते थे, उसमें सब रखते थे। तो बहुत सारे चरु
होते थे उसमें। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल में मुझे लेके गए थे दादाजी, और मैंने ये सब देखा था। एंड मैं जब मेरे दादी सास को और ससुर जी को बोला कि ये सब मैंने देखा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये हमको पता है, ये सत्य है, लेकिन किसी और को मत बता। तो जब तक वो शिवलिंग वहां पे रहा, वो जब तक वो घर रहा, वो नाग नागिन आते रहे, लेकिन कभी हमको हार्म नहीं किया। एंड उस वक्त वो मेरे जो दादाजी थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बोला था कि ये मेरा भी पूर्वज है, ये उनको प्रणाम करते थे मेरे बेटे को, बोले ये हमारा पूर्वज है, तो वो वापस जन्म लेके आया है। और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका आखिरी जन्म है, बहू जी। एंड ये वापस जन्म नहीं लेगा, ये उसका आखिरी जन्म है, उसका कार्मिक खत्म करने के लिए आया है। तो ये बेटा आपका जो है, वो मानसिक रूप से सही नहीं रहेगा। When वो जब 10 महीने का था तब बताया था, और सच साबित हुआ जब 2.5 साल का हुआ, तो उसको ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ। तो मैं एक तरह से तो मैं जानती थी कि ये होगा। एंड तब मेरी सेवा से वो प्रसन्न हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जितना तुझे ये बेसमेंट में से तुझे जो भी चाहिए, धन वगैरह चाहिए, तू ले ले। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैंने ये बोला था कि मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सही में प्रसन्न हो, तो आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चा, जो भी है, एक या दो जो भी होंगे फ्यूचर में, आप हमें प्रोटेक्ट करो। और तब उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि हाँ, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। उसके 3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का जब मेजर एक्सीडेंट हुआ था वापी में, तब मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि क्या हुआ था मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट मेजर हुआ था, कोई बच सके वैसा नहीं था। लेकिन गाड़ी में जितने भी लोग थे, तो दरवाजे खुल गए थे, किसी ने हाथ पकड़ के खींच के फेंक दिया था। तो ये मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस था। और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी उनको देख पाते थे, जब हम लोग सूरत में रहते थे तब। तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड का ये अनुभव है। उसके बाद, ये अनुभव के बाद, मेरे हस्बैंड मानने लगे कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, और उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया मुझे। ये हुआ, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे बेटे की ट्रीटमेंट 17 साल तक चली, और म्यूजिक थेरेपी भी दी मैंने। और मंत्र जो होते हैं, उसमें वाइब्रेशन होता है। मैंने काफी कुछ शिव महापुराण पढ़ा, लिंग महापुराण पढ़ा है। दोनों बच्चों के, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने पुराण पढ़े हैं, लिंग पुराण, भागवत, श्रीमद् भागवत, फिर वो सब, शिव महापुराण। तो उसमें मैंने ये समझा कि मंत्र में वाइब्रेशंस होते हैं, और हम जो भी मंत्रोच्चार करते हैं, वो वाइब्रेशन हमारे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं, देव तक। तो यही थेरेपी, और मैं म्यूजिक सीखी थी, तो मंत्र गाते हुए मैंने मेरे बेटे को वो थेरेपी भी दी। उसकी बिहेवियर थेरेपी, उसकी स्पीच थेरेपी, ये सब भी चल रहा था, उसके मेडिसिन सब चल रहा था। लेकिन साथ साथ में मैंने आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको थेरेपी दी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज 17 साल के बाद, जब वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में, जब उसका 10th का एग्जाम देना था, और उसको राइटर की जरूरत थी, और मैंने जब मेरे बेटे को ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में रखा, एक हफ्ते का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब जाके वो सर्टिफिकेट देते हैं राइटिंग के लिए। तो उसके जो पुराने जो रिकॉर्ड्स है, तो वो जब देखे कास्ट रिपोर्ट वगैरह, ऑटिज्म के होते हैं, जिसके ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसको पता होगा कि कास्ट रिपोर्ट और वो सब निकलवाते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर रेखा, तो उन्होंने यही बताया कि आप झूठे रिपोर्ट दे रहे हो, गलत रिपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि ये जो बच्चा इस वक्त है, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये सही रिपोर्ट है, उन्होंने क्रॉस चेक किया, जहां से रिपोर्ट निकलवाए थे सब रिपोर्ट सही थे, तो उन्होंने बोला कि ये मिरेकल है, आपने ये सब कैसे किया। एंड पूरी उनकी मेडिकल टीम बैठी थी, कुछ 20-25 लोगों की। एंड मुझसे सारे अनुभव, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या उसमें से मैंने जो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा, जो मैंने जो किया था, वो सब मैंने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने बोला कि ये सब हम भी स्टार्ट करेंगे, हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि ये सब करना चाहिए। मैंने कई पेरेंट्स का काउंसलिंग किया है। कई ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, क्या होता है कि ऑटिज्म में रिकवरी की चांसेस बहुत कम होते हैं, तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं बच्चों को अपने हाल पर। लेकिन मैंने कई पेरेंट्स का काउंसलिंग किया कि ये होप नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चा एटलीस्ट उस लेवल पे तो आ सकता है कि वो नॉर्मल लाइफ जिए। आज मेरे बेटे को स्पीच प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन काफी कुछ बोल पाता है, घर के सारे काम करता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है।
इनफैक्ट मैं जब बीमार होती है तो मेरी सेवा भी करता है, नॉर्मल बच्चों की तरह। तो उस लेवल पे तो वो पहुंच गया है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो कर हर कोई करता है, लेकिन ये जो मिरेकल हुआ है मेरे बेटे की जिंदगी में, वो मंत्र थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये सब करने की वजह से, और मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा। क्योंकि मैंने जब भी महादेव की भक्ति की है, तो मैंने पूरे समर्पण के साथ की। और जब हम समर्पण के साथ भक्ति करते हैं, तो उसमें 100% विश्वास रखते हैं, शंका का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि भक्ति तो हर कोई कर लेता है, और कहते भी हैं कि विश्वास करता है, लेकिन पूरी तरह से हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। हम कर्म करते रहें, और फल उनके हाथ में होता है, उनके ऊपर छोड़ दे, तो हमें समय पे सही फल मिलता है। हम जो चाहे वो कभी नहीं मिलता है। तो हम उनके ऊपर छोड़ दे और काम करते रहे, और पूरी श्रद्धा रखे। मुझे कभी भी कोई पूछता है तुझे कभी किसी बात की चिंता क्यों नहीं होती है, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं होती है, क्योंकि वो बैठा है मेरे साथ, भोलेनाथ। तो मुझे चिंता नहीं होती है। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए, एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी साधना ऐसे ही चलती रही, दोनों बच्चों को बड़ा किया। मेरे हस्बैंड इंडिया से बाहर जॉब पे चले गए 2012 में। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को अकेले बड़ा किया। और अकेले रहने की वजह से, शायद उसी वजह से, वही एक रीजन था कि उनके जाने के बाद, वहां जाने के बाद 6 महीने में एक बार आते थे, तो मेरा ध्यान आध्यात्मिक की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरी साधना बढ़ गई, क्योंकि बच्चों को देखने के अलावा तो मुझे कुछ काम होता नहीं था। तो मैं अध्यात्म में ज्यादा डीप में चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवल में मैं कहीं पहुंच गई। अब कहीं पहुंच गई तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वहां पे महादेव दिखे, कोई तालाब दिखा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा समुद्र हुआ वैसा दिखा। तो मैं सोचू मैं कहाँ पे पहुंच गई हूँ, सोच में पड़ गई, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ऐसा हुआ कि ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम है, वैसा ही अहमदाबाद में भी शिवानंद आश्रम है। तो अहमदाबाद का जो शिवानंद आश्रम है, उसमें आध्यात्मानंद जी करके जो है गुरु थे, अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो उस वक्त थे, तो मैं हमारे रिलेटिव ही थे वो, अ, आध्यात्म में से, मतलब संन्यास लेने से पहले, वो जब भौतिक जगत में थे, तब सांसारिक जगत में थे, तो वो हमारे रिलेशन में होते थे। तो मैं उनको अच्छे से जानती थी। तो मैंने जब उनके पास गई कि मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि देखो, महादेव आपके गुरु है, तो मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, लेकिन आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सब मुझे दिख रहा है, ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैं, आप कल आना, मैं आपको बता दूंगा, ध्यान में बैठूंगा तो मैं देख लूंगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन मैं जब गई, तो उन्होंने बोला कि आप जो देख रहे हो, वो कैलाश मानसरोवर है। मैंने बोला कि कहाँ पे पड़ता है, फिर मैंने बोला कि वो तो तिब्बत में पड़ता है। तो मुझे कहते हैं कि अ, इससे पहले क्या हुआ है, मतलब एकदम से तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने बोला देखो, मैं 2012 में चार धाम गई थी, मेरे सास ससुर, चाचा ससुर सबके साथ। मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मेरी बेटी उस वक्त 6 साल की थी, और मेरा ये ऑटिस्टिक बच्चा 11 साल का था। मैं दोनों बच्चों के लिए लेके चार धाम गई थी। जब मैं केदार धाम गई थी, केदारनाथ धाम, तब रात रुकी थी वहां पे, और मंदिर के बिल्कुल सामने मेरा धर्मशाला वो था। अब ये था कि मैं पूरी रात जगी थी। रात की मैंने पूजा की, वहां पे रात को पूजा करवाते हैं। तो वो सब पूजा मैंने करी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे ये लगा था कि मैं यहाँ तक आई हूँ। तो जब कभी भी महादेव दिख जाते हैं, तो ये तो उनका घर है, ये तो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे तो दिखना चाहिए। ऐसे सोच ही रही थी, और मैंने महादेव का आवाहन किया, शिव आवाहन स्तोत्रम मैंने बोला। और मैंने हाथ जोड़कर कृपा की, मैंने बोला कि महादेव, अगर आप सच में यहाँ पे रहते हो, तो आप मुझे दर्शन दो। और जब सूर्य की पहली किरण जब नीलकंठ पर्वत पर पड़ी, तो उससे मुझे महादेव दिखे, लिटरली महादेव दिखे। जब मैंने पिक्चर लिया, उस टाइम पे मेरे पास सोनी का कैमरा था, उस टाइम पे वो तो मोबाइल ऐसे उतने ज्यादा थे नहीं ऐसे। तो मैंने सोनी के कैमरा में पिक्चर लिया, आज भी मेरे पास वो पिक्चर है। उसमें महादेव लिटरली दिखते हैं, मैंने लाइव देखा, जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ वैसे मैंने उनको देखा। लेकिन जब पिक्चर लिया तो उसमें शेप आया। लेकिन अगर आप वो पिक्चर देखोगे, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये महादेव है। और मुझे ये लाइव दर्शन दिए। उसके बाद फिर और बढ़ गई,
जैसे ये मानसरोवर का हुआ तो मैंने उनसे बोला कि मेरा ये अनुभव है। तो बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी महादेव की आपके जीवन में होने की 70% यात्रा तय कर चुके हो, और ये आपका इस जन्म का नहीं है, ये आपका और पिछले 2-3 जन्म का साधना हो सकता है, या उससे भी ज्यादा। तब जाके महादेव इस तरह से बुलाते हैं। और मैंने कहा कि मेरे साथ यात्रा में जाने वाला तो कोई है नहीं, क्या करूंगी क्या करूंगी। मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, तब वो सऊदी अरेबिया में थे, और अकेले भेजे किसी ट्रैवल एजेंसी में, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की हंसते हंसते कि देखो, उन्होंने तो ऐसा बोला है कि आपको जो दिख रहा है वो कैलाश मानसरोवर है, तो आपको जाना चाहिए अगर महादेव बुलाते हैं तो। तो मैंने बोला कि हाँ, लेकिन मुझे पता है ना कि आप तो भेजोगे नहीं, और कैसे भेजोगे। तो उन्होंने और मैंने बोला खर्चा भी इतना ज्यादा है। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं आज तक नहीं समझ पाई कि जो इंसान मुझे कहीं जाने से हमेशा, मतलब अकेले कभी जाने नहीं देते थे, साथ में किसी न किसी को भेज देते, खुद हाजिर ना रहे तो किसी के साथ भेजते, लेकिन अकेले मुझे कभी की जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि ठीक है, जाके ढूंढो कोई ट्रैवल एजेंट है तो मैं भेज दूंगा। तो मेरे पास पैसे इतने हैं, हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया कि, मैं हंस दी, ठीक है, मैं फाइंड आउट कर लूंगी। उस बात को 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद वो आए इंडिया। इंडिया है तो आते ही दूसरे दिन मुझे बोलते हैं कि फिर क्या हुआ तेरा कैलाश का। मैंने बोला कि क्या। तो बोली कि तूने फाइंड आउट किया क्या है क्या नहीं, कोई एजेंसी। मैंने ढूंढा था कौन सी ट्रैवल एजेंट के साथ जाना है या जा सकते हैं वो सब, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया था कि मतलब, आज आप सोचो कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को कहीं छोड़ के एक औरत अकेली किसी ग्रुप में कैलाश तक जाना, वो भी बहुत खतरे वाली यात्रा रहती है। इंसान अभी तो फिर भी फैसिलिटीज बढ़ गई है, पहले तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। और सीजन वहां पे मतलब वातावरण कभी भी पलट सकता है, बहुत डिफिकल्ट है वहां की यात्रा। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला तुम तो मजाक कर रहे थे ना। बोले नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। बोले चलो ट्रैवल एजेंट के पास अभी चलते हैं। बोले कहा सच्ची। बोले हाँ। ट्रैवल एजेंट के पास गए, और मेरे हस्बैंड ने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ मैं भेजने को रेडी हूँ। तब उन्होंने बोला कि अभी तक कोई भी एक भी मेरा ट्रैवलर आया नहीं, उन्होंने दिया नहीं है, ये लेडी अकेली है, अगर और लेडीज इकट्ठा हो जाती है तो मैं उनके पैसे ले लूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं फिर चला जाऊंगा, एटलीस्ट मैं 25,000 आपको दे देता हूँ। कोई ना कोई फीमेल तो आपके ट्रिप पे आएगी, कोई फैमिली होगी, तो मेरी वाइफ को तो जाना है, तो मैं तो भेजने के लिए रेडी हूँ। उसी वक्त 25,000 का चेक दे दिया। मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था कि जो इंसान मुझे कहीं भेजता नहीं, वो इस तरह से कैसे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी नियति थी ये, महादेव की इच्छा थी कि उन्होंने भेज दिया। और वहां पे जब हम लोग सिमिकोट पहुंचे, जब, तो सिमिकोट में ये हुआ था कि वेदर चेंज हो गया था। वेदर चेंज हो गया था, और हमारा चॉपर जो है वो एक पहाड़ के साथ टकराते हुए बचा था। हमको लगा था कि हम जितने थे उतने को लगा कि हम लोग शायद बच नहीं पाएंगे। हमने तय कर लिया था कि ये मोमेंट, हमको पता था कि टकराने जा रहा है, उस मोमेंट में हर हर महादेव करके महामृत्युंजय जाप बोलना स्टार्ट कर दिया। बट मेरी उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा और मेरे सोल की, अभी ये धरती पर कुछ वह काम था मेरा, मेरे कर्म बाकी है अभी अभी भी, तो उसकी वजह से मैं उस वक्त बच गई। और हम लोग कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। कैलाश मानसरोवर में जब हम लोग वहां पे मानसरोवर पे स्नान कर किया, मैंने तय किया था कि मैं 11 डुबकी लगाऊंगी, लेकिन वहां का पानी बहुत ठंडा था तो 5 ही डुबकी लगा पाई। और पलट के जब मैंने देखा तो वहां पे एक ऋषि खड़े थे। ऋषि थे 6.5-7 फीट के, बहुत तेजस्वी, बहुत।
और मैंने सुना था कि वहां पे कई ऋषि तप करते हैं कैलाश में, तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो आए हैं तो प्रणाम कर लेती हूँ। और मैंने पूछा कि मैं पिक्चर लूँ आपकी, तो उन्होंने स्माइल करी, मैंने हाँ समझ लिया। और मैंने जब पिक्चर ली तो उस वक्त तो मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा तो वो पिक्चर में नहीं आए। और जब रात को, जब हम लोग, हमारी जो धर्मशाला थी वो मानसरोवर के किनारे पे थी, तो जब रात हुई और 2:28 का समय हुआ और सारी ज्योत आना चालू हुई, जैसे हम दिए की लौ होती है वैसे ज्योत आती, पानी के अंदर जाती, छपाक करके आवाज आती और चली जाती। मुझे बताया गया था, जब मैं यहाँ से अहमदाबाद से निकली थी, तो मुझे मेरे जो गाइड थे अध्यत्वनंद जी, उन्होंने बताया था कि सब कुछ दुनिया के लिए कुछ कुछ भी कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। जब भी वो ज्योत दिखती है तो वो दिव्य ज्योत होगी, अगर आप देख पाती हो तो। और तब साधना, आंख खोल के साधना करनी है और उनसे एनर्जी लेनी है आपको। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, तो सांसारिक लोग हैं, हम तो चलो फोटो ले लिया, चलो वीडियो ले ली, तो वो करते हैं। लेकिन उन्होंने बता के रखा था कि आपको फोटो लेनी है, ये सब नहीं करना है। आप जब भी ज्योत दिखती है, आप उनका आवाहन करके, आप जो भी ईश्वर को मानते हो, महादेव को मानते हो, जो कि जिस किसी भी रूप को आप मानते हो, उनको याद करके, आवाहन करके आप उस ज्योत से एनर्जी मांग लेना, हाथ फैला के। तो मैंने 85 जोत देखी है, 85 जोत देखी है उस वक्त। और वो जो जोत देखी, उसके बाद ऐसा हुआ कि कैलाश के ऑपोजिट साइड से एक जोत आई। जोत नहीं कह सकते, बहुत बड़ा गोला था, बहुत बड़ा गोल्डन येलो। और वो ऐसे स्थिर हुआ, कैलाश से एक जोत आई जो ऐसे ओवल शेप में थी, और वो परिक्रमा स्टार्ट कर दी। वो 111 परिक्रमा थी। और मुझे ये पता था, उन्होंने ये बताया था कि कैलाश की परिक्रमा करने का हक महादेव जी को है, विष्णु जी को है, और ब्रह्मा जी को है। अब उस वक्त जिस दिन मैं वहां पे गई थी, वहां सोनल जी आपको पता होगा कि अधिक महीना बोलते हैं, जो जी, एक्स्ट्रा मंथ होता है। अभी हमारा 1 महीने पहले ही तो अधिक मास होकर गया हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर जब 101 परिक्रमा खत्म हुई, तब तक मैं समझ नहीं पाई। मुझे ये पता था कि तीनों में से एक कोई है, और तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है। तो उसके बाद अ, तीन बड़े व्हाइट कलर के प्रकाश पुंज एकदम से मानसरोवर के उसमें आए, लेवल पे आए, पानी के लेवल पे आए, बहुत बड़े, मतलब काफी ऊंचे तक है। जैसे मैं ये ऐसे देख सकती हूँ, ऐसे ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक देख सकती हूँ, वैसे आए तीन तीन प्रकाश पुंज। और बाकी की जो उनकी परिक्रमा थी 101 के बाद 111 तक हुई, मतलब 10 परिक्रमा उनके, तीन ज्योत आने के बाद, तीन प्रकाश पुंज आने के बाद हुई। वो हुई, और फिर जैसे 111 परिक्रमा पूरी हुई, उसके बाद तीन प्रकाश पुंज जैसे बुझ गए, छोटे से बूंद जैसे हुए, और फिर आकाश में चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और उस वक्त ऐसा था कि कुछ लोगों ने जोत देखी और धर्मशाला के अंदर चले गए, क्योंकि दूसरे दिन सुबह उठ के हम लोगों को यमद्वार जाना था और उसके बाद यात्रा चालू करनी थी। सब लोग सो गए थे। अब ऐसा हो सकता है कि लोग सो रहे हो। तो मैंने जब एकदम दौड़ के जब दरवाजा खटखटाया लोगों का, हाँ, दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कई लोगों को, मेरे साथ में जो थे, उनको ग्रुप बनाया हुआ था, तो मैंने कुछ लोगों को, दो चार लोगों को कॉल किए, जिनसे मेरी अच्छी वो रेपो हो गया था। किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं सोची कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतनी मेस्मराइज थी ना, मतलब मैं बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ, अभी अभी भी वो जब मेरी आंख के सामने वो दृश्य आ रहा है ना, मैं अब फील कर पा रही हूँ उस चीज को, मुझे गुज़बम्स आ रहे हैं कि वो शब्दों में वर्णन करना शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या, अगर कोई आप भी देखोगे ना तो आप वर्णन नहीं कर पाओगे। इतना अद्भुत, इतना दिव्य वो पूरा दृश्य था। फिर जैसे ही वो 111 परिक्रमा पूरी हुई,
वो तीनों जो थे वो मतलब वो प्रकाश पुंज थे, वो अलोप हो गए छोटे होके। और जो वो अ, जो ओवल शिप का था, उसके अंदर वो जो परिक्रमा कर रहा था गोला वो गोल, वो उसके अंदर मिल गया। वो दोनों एक हो गए और पूरा एक गोला सीधा कैलाश की टोच पे गया, उसके शिखर पे। मैंने खुद देखा वो शिखर पे ऐसा हुआ पूरा, और वो अंदर समा गए। उसके अंदर मैंने जैसे ऐसे अंदर समाता है कुछ चीज, किसी का अंदर जाती है तो अपने को दिखता है जैसे कहीं कुछ जगह हुई, यू नो। ऐसा कहते हैं कि कैलाश अंदर से खाली है, मतलब अंदर कुछ है। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि वो अंदर से कुछ गया। अब मैंने किसी को बताया नहीं, आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि लोग मुझे पागल बोलेंगे कि यार क्या तू पागल। वैसे भी कुछ मैंने अनुभव बताया तो मेरे अपनों को तो सब हंस रहे थे कि क्या बात कर रही है, ऐसा तो कुछ हो सकता है क्या। तो ये हुआ। दूसरे दिन हम लोग यमद्वार गए। यमद्वार से वॉक करते करते हम लोग जब जा रहे थे तो वॉकिंग, हम खच्चर पे नहीं गए थे, मैं 22 साल की एक लड़की, हमारा शेरपा और गाइड, हम चारों जो साथ में थे हम लोग चल के जा रहे थे। तो कैलाश में ये होता है कि पहले दिन चारों मुख के दर्शन हो जाते हैं। तो उसमें से एक जगह ऐसी थी कि जब फिर से मेरा, जैसा केदारनाथ में हुआ था वैसा मेरा हुआ था कि महादेव, अगर मैंने कल आपको देखा है, क्योंकि विष्णु जी तो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो अगर मैंने आपको देखा है तो मैं आपको देखना, मैंने हमेशा आपको फिजिकल रूप में देखा है, तो मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कैसे लगते हो। मैं आपका आवाहन करती हूँ। और काली गंगा जो बहती है, वहां के पानी, वहां का पानी लिया मैं, हम लोग ब्रिज आता है, ब्रिज के नीचे से निकले, मैंने कहा कि मुझे वहां से होकर जाना है। पानी हाथ में लिया और महादेव का आवाहन किया, और जैसे ही आंख खोली, सामने महादेव। मेरे पास वो फोटो है, मेरी खुद की भी फोटो है कि मैंने सेल्फी ली है। तो मुझे लिटरली जैसे सामने इंसान दिखता है वैसे महादेव दिख रहे थे। और महादेव का जो रूप का वर्णन जो है शिव महापुराण में, सदाशिव, सदाशिव रूप जो है, या माँ पार्वती को जब से विवाह करने के लिए जब गए थे महादेव, और जब नारायण ने उनको रेडी किया था, तो इतना मनमोहक रूप था कि मतलब बहुत सुंदर दिखते थे महादेव। वो सुंदर रूप में अ, वो मुझे दिख रहे थे। और सच कहूं कि अगर महादेव को, अगर कोई भी इस दुनिया का कोई भी जीव अगर उनको देख लेता है, तो वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि इस पृथ्वी पर मैंने ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा है, और ना शायद मैं देखूंगी। इतने सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं मोहित हो गई। शायद ये मोह था, कह सकती हूँ कि प्रेम में पड़ गई, लेकिन प्रेम कहना अतिशयोक्ति होगी। मैं उनसे मोहित हो गई। और मैंने कहा कि चलो ये मेरी यात्रा सफल हो गई। उसके बाद हम पहुंचे पहले दिन की यात्रा के पड़ाव पे। आगे की यात्रा नहीं हो पा रह सकती थी क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, बहुत ज्यादा, इतनी बर्फ की। दूसरे और तीसरे दिन की जो यात्रा है, वहां पे 7-8 फीट की बर्फ थी, तो हम जा सके वैसा था ही नहीं। उस दिन यात्रा रात को ऐसा हुआ कि मैं सो गई थी, और दूसरे दिन सुबह ये था कि 4 बजे उठना था। और उनको कैलाश का मुख कहते हैं, एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि ऐसी जगह आती है, ऐसी शेप है जहाँ पे महादेव का मुख है। ऐसा कहते हैं कि उनका मुख है ये इनका महादेव, हमारा जो ये पोर्शन है, ऐसा पोर्शन महादेव का वहां है, जैसे मुख जैसा है। तो उनको कैलाश का मुख कहते हैं, महादेव का मुख कहते हैं। तो वहां भी जाना था। तो वो जगह इतनी पवित्र है कि बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो मैंने तय किया था कि इस बीच में आपको ये बता देती हूँ कि मैं कितनी भी आध्यात्मिक थी, लेकिन मेरा अवेकनिंग नहीं हुआ था। मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर पाती थी, मैं सब कुछ कर पाती थी, मैं महादेव से कनेक्ट कर पाती थी, महादेव मुझे दिखते थे, ये सब कुछ था। लेकिन इतना समझ में आ गया उस दिन के बाद कि अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना और भक्ति करना,
वो दोनों अलग बात है। क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तब हम खुद से मिलते हैं। हमारे ये पंच तत्व के शरीर के अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, वो क्या है, मन क्या है, वो सब हम देख पाते हैं अगर अवेकनिंग होता है तो मैंने कुछ ना समझी थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ मांगूंगी जो शायद मेरी इस सोल जर्नी के लिए सही नहीं था। तो रात को ऐसा हुआ कि लगभग 2, 2:15, 2:30 बजे का समय था और मुझे जोर जोर से डमरू की आवाज सुनाई दी। क्यों आवाज सुनाई दी, क्या हुआ, क्या, मुझे नहीं पता। और हमसे उस वक्त तो, अभी तो वहां पे कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे ऐसा कहते कहा गया था हमको कि आप बाहर नहीं निकलोगे धर्मशाला के बाहर रात को। अगर निकलते हो तो टॉर्च लेके निकलना है और 2, 4 जनों को साथ लेके निकलना है अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो, क्योंकि -9 डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पे। उस वक्त तो था, पता नहीं क्या हुआ, मैं शायद मेरा खुद पे काबू नहीं रहा। मतलब मैं सोचने समझने की शक्ति चली गई। वो डमरू में इतना आकर्षण था कि मैं कुछ सोच नहीं पाई। मुझे उसके प्रति, मतलब वो ध्वनि के प्रति मैं बंध गई। खुद को मैं रोक नहीं पाई और मैं निकल गई धर्मशाला के बाहर। जैसे ही बाहर निकली और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ मैं मुड़ गई तो मैंने देखा कि अ, बहुत दूर एक सॉसर जैसी शेप का एक कुछ यान दिख रहा था। तो मुझे यूएफओ के बारे में मैंने पढ़ा था। यूएफओ के बारे में मैं कभी यूट्यूब पे ही मैंने कुछ वीडियोस देखे थे। तो उनमें जो डिस्क्राइब किया हुआ था तो मुझे लगा कि वही है। दिखा, लिटरली मुझे दिखा, उसकी लाइट्स दिखी, सब कुछ दिखा। तो वो देखने के बाद मैं देख ही रही थी कि अब डमरू की आवाज आ रही है तो वो कहाँ है। तब मुझे पता चल गया था कि डमरू की आवाज आए तो महादेव है। ऐसा मैं सोचूं उससे पहले ही कोई परछाई आई और मेरे सामने आके खड़ी, साथ में आके खड़ी हो गई। मैं डर गई क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो मैं मन में ओम नमः शिवाय बोलते हुए आगे बढ़ने लगी वापस, कि मैं वापस चलती हूँ। तो वो परछाई मेरे साथ में चलने लगी। जैसे ही साथ में चलने लगी मैं थोड़ी और डर गई। पहले पहले जिंदगी में कभी मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता था। जिंदगी में पहली बार मैं डर गई। ये क्या हो रहा है, ये क्या है। मतलब मैंने आ, ये साधना की वजह से मुझे बहुत सारी एनर्जीज फील होती है। मैंने नेगेटिव एनर्जीज को भी देखा है अपनी आंखों से। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी मैंने बात किया है। दोनों टाइप, इस दुनिया में दोनों टाइप की एनर्जीज है। तो मुझे दोनों में से किसी एनर्जीज के साथ डर नहीं लगता है। मुझे कभी डर नहीं लगा। तो नेगेटिव एनर्जीज को भी मैंने फील किया है, बात भी किया है उनसे, जो कि आत्मा कहलाती है, जिनका पंचतत्व का शरीर नहीं होता है। तो मेरे लिए ये सब नॉर्मल है। तो ये कुछ चीज अलग थी, ये नॉर्मल आत्मा नहीं थी। तो मैं डर गई कि क्या है। और डर के मारे मैंने ओम नमः शिवाय जाप चालू किया। और पास में एक वो चाइना में क्या, मतलब तिब्बत में क्या होता है कि ये लोग वॉशरूम ओपन में बनाते हैं। चारों साइड से बंद किया होता है, ऊपर से बंद नहीं होता था। उस वक्त तो नहीं होता था, ऊपर से खुला होता था। तो मैं एकदम से दौड़ के वहां पे चली गई। ये भी नहीं सोचा कि परछाई कहीं भी आ सकती है अगर वो कोई सोल है तो। और मैंने महादेव को जोर से आवाज दी कि महादेव, आप आके मुझे बचा लो। आप जहीं जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में आप बैठे हो, कहीं पे भी हो, आप मुझे बचाने के लिए आ जाओ। मैं आपके अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। ये सब मैंने चिल्ला के कहा। और ये हुआ कि कैलाश के बाजू का जो पर्वत था, वहां से एक आकृति आई, 15, 20, 22 फुट, ठीक से तो अभी बता नहीं सकती। आई, सबसे पहले त्रिशूल दिखा, त्रिशूल यूं था, नीचे की तरफ उनके तीनों वो थे और आके खड़े हो गए। और वो थे अघोर रूप में। अब वो क्यों थे मुझे नहीं पता, वहां वही रूप में रहते हैं शायद। उन्होंने मैंने मैंने पूछा कि आप आ गए। और फिर मैंने जैसे ही नीचे से जैसे ऊपर की तरफ देखा,
उनके चेहरे की तरफ देखा तो पूरा पूरा उनका जो शरीर था वो राख से लिपटा हुआ था, रुद्राक्ष पहने हुए, जटा उनकी सब। लेकिन उनका जो चेहरा था वो बहुत भयानक था, इतना भयानक। और उनका जो उनका मतलब ऐसे कह सकूं कि उन्होंने तेज तो अपना दिखाया ही नहीं था, क्योंकि मैं शायद उस लायक ही नहीं हूँ, नहीं थी उस वक्त, तो नहीं थी, अभी भी पता नहीं है। लेकिन उस वक्त उनका जो रूप था वो रूप ही इतना भयानक था कि मैं बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, थोड़ी देर में मैंने देखा कि मैं बेहोश पड़ी थी और मैं उठ के खड़ी हो गई। और मैंने महादेव जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करने जा रही थी, पहले ये बता। तो मैंने बोला कि महादेव ये आप सच में हो। तो बोले तुझे क्या लगता है, तूने जब जब पुकारा और मैं आया हूँ, तो तू तो मेरे घर आई है ना, ये मेरा घर है, तू मेरे घर आई है। और तुझे क्या लगता है तू पुकारेगी और मैं आऊंगा नहीं। मैंने बोला कि आपका इतना भयानक रूप। तो कहते कि हाँ, मेरा असल रूप यही है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने जब दिन में आपको देखा था वो क्या था। बोले वो भी मेरा ही रूप है। मैंने बोला मैं तो आपके प्रेम में पड़ गई। बोले कि तुम फिर उस वक्त अगर प्रेम में पड़ गई तो अभी क्यों ना रही है, ये भी तो मैं ही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि तो मैंने मानसरोवर में देखा, वो क्या था। तो उन्होंने बोला कि वो भी मैं ही था। तो मैंने बोला कि तो फिर कहीं दूर से आया था वो क्या था। तो बोली वो मेरी शक्ति थी, तेरी माँ। मैं मेरी शक्ति के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, वो तेरी माँ थी। हम दोनों एक हो गए और हम कैलाश पे रहते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं तो आपके प्रेम में पड़ गई थी, आपको दिन में से देखा तो उन्होंने कहा कि तुझे पता ही है कि प्रेम क्या है, तुझे नहीं पता है कि प्रेम क्या है। आई एम सॉरी। तुझे पता भी है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम का सही अर्थ भी तुझे पता है। मैंने बोला हाँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो बोली तो फिर तू क्यों डर गई, तुझे एक्चुअली प्रेम का सही अर्थ पता ही नहीं। तूने यही गलती पिछले जन्मों में भी दोहराई है। मैंने बोला मैं किससे मानूं। बोली तुझे समझना चाहिए, तू तो अभी भी गलती करने जा रही थी, तू जो मांगने जा रही थी वो गलत था। मैंने बोली क्यों गलत था। बोली ऐसे तू नहीं मानेगी। मैंने बोला हाँ, आप मुझे समझाओ। बोली तो कुछ नहीं, कुछ अभी तक तू समझ नहीं पा रही है। मैंने बोला नहीं समझ पा रही हूँ, आप मेरे आराध्य हो, लेकिन आप मेरे गुरु भी हो, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे समझाओ, मैं नहीं समझ पा रही। तो आप मुझे समझाओ, आप नहीं समझाओगे तो मुझे कौन समझाएगा। और उन्होंने कुछ ऐसे हाथ किया, एक सामने साइड पे रोशनी आई, और उस रोशनी में मैंने मेरे पिछले जन्म देखे। उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस धरती पे तेरे 3 जन्म हुए, उसमें से जो 2 जन्म है जिसमें तूने गलतियां की है वो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। तूने क्या किया है, गलती क्या करी है, और तूने अपने रिश्तों के साथ क्या किया है वो तुझे दिखाता हूँ। और तू कहाँ से आई है, तू इस धरती पर क्यों आई, और तू मेरी प्रिय क्यों है, ये तुझे मैं बताता हूँ। तो मेरे पिछले जो 2 जन्म जन्म थे वो दिखाए, एक और जन्म था वो नहीं दिखाया, जैसे फास्ट फॉरवर्ड में फिल्म चलती है वैसा हुआ। तो मैंने बोला मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस धरती की नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से हूँ। और जैसे मूवी चलती है वैसा ही फिर से हुआ, एक जोत उनके हाथ से एक लाइट आई, और मुझे एक जैसे अपने मूवी देखने जाते हैं तो कैसे टीवी स्क्रीन होता है वैसा दिखना शुरू हुआ कि मैं नागलोक में हूँ। और वो मुझे लेके गए, मुझे मेरे मेरे साथ जो आज तक जो परछाई चलती थी। मैंने पूछा ये कौन है, बोले ये तेरे स्पिरिट गाइड है। और तब मैंने उनको पहली बार देखा।
कि तूने मुझे गुरु बनाया है और मैं तेरे साथ हर वक्त नहीं चल सकता, वैसे चलता हूँ लेकिन तुझे गाइड करने के लिए हर वक्त नहीं रह सकता। तो मैं मेरी ही एक है जिनको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, तो वो तेरे साथ है। तो वो उनके साथ मैं मेरे नागलोक में मैं गई। मैंने नागलोक देखा कैसा है कैसा नहीं। उस वक्त मैंने नागलोक की तरफ जाते हुए कई परतों में मैंने कई लोक देखे पाताल के, जहाँ पे अ, जैसे असुर अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग उनका लेवल होता है, लेवल के हिसाब से उनके लोक है। पाताल लोक में कई लोग जो थे जो उनको सजा मिल रही थी, ये सब मैंने देखा। मैं डर गई। लेकिन एक लोक ऐसा था कि जिसमें असुर जैसी आकृतियां थी, मतलब ऐसे बॉडी में थे, मतलब असुर नहीं कह सकते, उनका चेहरा जानवरों जैसा था और बॉडी आधी इंसानों जैसी थी, आधी वो जानवर जैसी बॉडी थी। उनके साथ सफेद वस्त्र में उनकी धोती थी एंड वो ऐसे कुछ लगाया, जैसे पट्टा पहनते हैं वो वैसा पहना हुआ था। और जिनके साथ मैं गई थी उनको उन्होंने प्रणाम किया। तो मैंने कहा कि ये, उन्होंने ये बोला कि ये किसको लेके आ गया और यहाँ क्यों लेके आ गए। तो मैं इसकी यात्रा कराऊं, इसको महादेव का ही आदेश है कि इसको लेके आना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन यहाँ रहना सही नहीं है, आप इनको लेके जाओ, मैं अनुमति नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ। लेकिन जो मेरे स्पिरिट गाइड थे उनके साथ उन्होंने बहुत ही नम्रता से बात किया, उनका अभिवादन किया, ये सब किया। जब वहां से निकल गए तब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन थे। तो उन्होंने बोला ये असुर गुरु शुक्राचार्य। तो मैंने कहा कि आ, आ, मैं क्यों मुझे यहाँ रुकने से मना किया। बोले कि नागलोक में भी अच्छे और बुरे नाग हैं, कुछ असत्य धर्म आचरण करते हैं और असुरों का साथ देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सत्य सत्य और धर्म का आचरण करते हैं, धर्म की तरफ चलते हैं और वासुकी देव की शरण में रहते हैं। मैंने बोला अच्छा ऐसा होता है। बोले हाँ, दो तरह के होते हैं सतयोनि में, नागलोक में। बोला अच्छा ऐसा होता है। बोले हाँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो वहां जाना है तो आप लेके चलो। तो मुझे लेके गए वहां पे। तो वहां पे मैंने मैंने कहा कि मैं यहाँ से धरती पर कैसे पहुंची ये मुझे जानना था। मैंने ये मांगा था कि देखना है मुझे। बहुत उन्नत उनकी जो नगरी है वो अ, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की है। और जैसे जो जो स्टोन्स वगैरह जो है वो धरती पर तो इतने पाए भी नहीं जाते हैं, उतना एडवांस टेक्नोलॉजी का उनका वो सब है, नागलोक है, बहुत सुंदर है। तो मैंने अपने आप को वहां पे वासुकी देव को देखा। मैंने कहा ये कौन है। बोले ये वासुकी देव। अच्छा। तो मैंने बोला ये तो ये कौन है। तो मेरा ये लड़की कौन है। तो बोले ये तुम हो। तो मैं बहुत ही सुंदर कन्या के रूप में, सुंदर वस्त्र थे और सुंदर कन्या के रूप में मैं वहां पे खड़ी थी। कुछ लोग कुछ नाग ऐसे थे कि जो जिनका आधा बॉडी इंसान का, आधा बॉडी नाग का था, सर्पियोनी का जैसे कहते हैं, जैसे सांप होते हैं वैसे पूंछ वगैरह। और मैंने कहा कि तो मैं इंसान कैसे हूँ? तो बोले कि तुमने कई जन्मों की साधना की थी नागलोक में और इसकी वजह से तुम्हें उतने पावर्स थे कि तुम कोई भी रूप धारण कर सकती हो। तो मैंने इंसानी रूप धारण किया था और मुझे उस वक्त सजा सुनाई जा रही थी कि मैंने इंसानी रूप धारण करके मनुष्य लोक में आके, मृत्यु लोक में आके कुछ गलती करी थी। वो गलती मैं कुछ चीजें मेरी पर्सनल है,
तो वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि मैंने क्या किया था। लेकिन अगर ये मृत्युलोक की बात करें तो ये गलती थी, वहां के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने गुनाह किया था। और मैंने जो गुनाह किया था उसकी मुझे सजा सुनाई जा रही थी वासुकी देव की तरफ से। उन्होंने ये बताया था कि तू मेरी बहुत प्रिय है, तूने इतनी आराधना की है महादेव की, इतनी साधना की है, लेकिन तेरा जो अपराध है वो अक्षम्य है। तो यहाँ के नियम के हिसाब से तुझे मृत्युलोक पे जाना पड़ेगा। तूने जिस कारण से ये अपराध किया है वही सब तुझे वहां पे भुगतना है। और जब तक तू अपने कर्म खत्म नहीं कर लेती तब तक तू यहाँ पे वापस नहीं आ सकती। और चूंकि मैं अच्छी सोल थी उस वक्त वहां पे, तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं जब भी वहां पे अवतरित हूँ मेरी भक्ति जो महादेव के प्रति है वो मैं कभी ना भूल पाऊँ, इतना मुझे चाहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तू कभी नहीं भूलेगी, तेरी भक्ति हमेशा कायम रहेगी, ये तेरे साथ जाए। फिर से मैं वापस आ गई, सामने महादेव खड़े थे। और महादेव ने कहा कि देखा, तूने पिछले जन्म में भी ये गलती की थी, उसके अगले जन्म में भी ये गलती की थी। मैं जिस चीज को सुधारने के लिए तुझे यहाँ मृत्युलोक में भेजा गया है, तू वही गलती कर रही है, बार बार ये गलती कर रही है। और ये जो समय है ये परिवर्तन का समय आ गया है। 2019 में मुझे ये बताया था, ये परिवर्तन का समय चल रहा है, आगे भी वही होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरे प्रिय है, जो भी आत्मा मेरी प्रिय है, वो फिर से इस सब चक्कर में पड़े, वो ग्रो करे, मतलब वो पीछे ना हटे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कल तू जाए और तू मांगे, क्योंकि अगर तू मांगेगी तो तेरी साधना के बदले अगर मांगेगी तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन वो तेरे आत्मा के विकास के लिए सही नहीं है। और उन्होंने मेरे दोष गिनाने चालू किए कि मुझ में क्या, मैंने हर जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा मतलब अपने में काम किया था, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंची थी कि मैं वापस नागलोक में जाऊं। तो मैंने एस्ट्रल ट्रेवल में ऊपर के लोग भी देखे हैं। शायद कभी उस टाइम बात करेंगे फिर कभी, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि महादेव, मैं वापस नहीं लौटना चाहती, क्योंकि मैंने ऊपर के लोग देखे, मैं वापस नहीं लौटना चाहती, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। तब उन्होंने बोला कि तेरे विकास के लिए अगर तू वापस नहीं लौटना चाहती है तो तुझे अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप मुझे साथ लेके चलो ना, आप मुझे सिखा देना, मुझे वापस नहीं लौटना है। तो उन्होंने बोला कि तुझे तुझे जो काम करना है अपने ऊपर, वो तू इस संसार में रह के ही काम करेगी। तो मैंने बोला कि तो फिर मुझे, मैं तो पहले से ही वैराग्य मेरे में भाव था, तो शादी क्यों करवाई, ऐसे बच्चे क्यों दिए, ये क्या किया। तो उन्हें मुझे बोला कि तू ये सब तूने ही सिलेक्ट किया है, ये सब मैंने नहीं कहा कि तुझे ये सब भुगतना है। तूने खुद ही बोला है कि पिछले जो मैं नहीं कर पाई तो इस बार मुझे सब कुछ इकट्ठा ही दे दो, मैं ये सब कर लूंगी इकट्ठा। तो इसलिए इस जन्म में तेरी हर हर पल कसौटी हुई है, हर पल तुझे किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तुझे बहुत दुख झेलने पड़े। हर कोई इंसान आया जो तूने तूने उसके लिए किया, उसने वापस तेरे लिए कभी पलट के नहीं किया, वो तेरे बारे में बुरा बोलता रहा, ये सब जो किया वो तेरे ही कर्मा है, तू देख चुकी है। तो वो जो मोमेंट हुआ उसके बाद मैंने उनसे शिकायत करना बंद कर दी। मैंने कहा कि आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गई। तो उन्होंने बोला कि देख मैं तुझे एक और चीज दिखाता हूँ। मैंने कहा क्या। तो मैं मेरे खुद के अंदर मैं देख पा रही कि देख तुझे मैं दिखा रहा हूँ मेरे खुद के अंदर। उन्होंने बोला कि मुझे मेरी मेरी आत्मा का स्वरूप दिखाया उन्होंने। तो मेरी आत्मा ज्योत की, जैसे दिए की लौ होती है ना, वैसी मेरी ज्योत थी आत्मा की। तो उन्होंने बोला तू मेरा ही एक अंश है, और तूने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन तूने ये कोशिश की कि मैं तेरे अंदर ही रहता हूँ। मैंने बोला हाँ, ये मैंने सुना था कि आत्मा के साथ ही परमात्मा का रूप होता है, तूने दी ये देख करके उन्होंने मुझे दिखाया खुद के अंदर कि शिवलिंग जैसा
गोला था, ज्योत एक गोल्डन येलो, और वो मेरी आत्मा के साथ में बैठा था, और उसके अंदर मुझे नारायण दिखाई दी और माँ भी दिखाई दी। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये क्या है, ये तो नारायण है जिनको मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। हम शिवपंथी है, और हमारे घरों में आज भी कई लोग ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पाते हैं कि परब्रह्म का स्वरूप एक ही है। तो कहते थे कि हमारे इष्ट आराध्य जो है महादेव है, नारायण को हम नहीं मानते। ये तो बोलती कि तूने कभी उनको स्वीकार नहीं किया, जब तेरी जिंदगी में आए आज से 28 साल पहले, तब भी उनको तूने स्वीकार नहीं किया। तो जब तक तू उनको स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं और वो एक है। देख तू। तब मुझे समझ में आया कि परमात्मा एक ही है, वो अलग नहीं है। उनके अलग अलग रूप है। हम जिस रूप में, वो इतने दयालु है कि वो हम जिस रूप में उनको पूछते हैं, जिस रूप में उनको चाहते हैं, वो उसी रूप में हमको दर्शन देते हैं। कि ये वो ये सोचते हैं, उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे भी करके तुम्हारी आत्मा मुझ तक पहुंचे। मैं हम इतनी छूट देते हैं, इतनी फ्रीविल देते हैं किसी सोल को कि कुछ भी करो आप, आपको आपके लिए हर रास्ता खुला है, बस आप मुझ तक पहुंचो। तो फिर मैंने कहा कि ये पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं वो क्या है? वो बोली सिर्फ माध्यम है। जब तक तुमको अपने आत्मा के अंदर हम मैं बिठाई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता है, तो वो एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का। वो गलत नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि तुम अपने मन को और हृदय को, अपनी आत्मा को एकाग्र नहीं कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो पूजा पाठ के माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली मुझे याद कर सकते हो। लेकिन जो आखिरी पड़ाव जो कोई भी आत्मा का होता है, वो परमात्मा के साथ मिलना होता है। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, जैसे कि अभी तू ले रही है। और इस बार मैं नहीं चाहता हूं कि तू गलती करे। इस बार ये चाहता हूं कि अभी ये टाइम हो गया है कि तू अपने आप को पहचाने। मैं एक मौका देना चाहता हूँ। तेरे इतने कर्म हो गए हैं कि मैं तुझे ये मौका दूं। और धीरे धीरे करके मेरे थोड़े से स्वार्थ, थोड़ा काफी ज्यादा मोह, काफी सारा क्रोध, थोड़ा अहंकार, ये सब कह के, सारे नाम देके परत एक खोली, तब जाके मुझे पूर्ण रूप से मेरी आत्मा और उनका रूप दिखाई दिया। दोनों साथ में लगे, जुड़ के मैंने कहा इतने जुड़ के आप बैठे हो, तो मैं क्यों नहीं देख पाई? बोले बस यही सारी परत है, यही सारी परत तुझे दूर करनी है। काफी कुछ दूर कर चुकी है, लेकिन इसको 100% दूर करना है तुझे। और आगे की जो यात्रा है, जो मैं तुझे वापस भेज रहा हूँ, वो तेरी इसी के लिए होगी। और दूसरा, कि जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती है, तब तक तू अपने ऊपर काम करेगी। जिस दिन मैं आज्ञा करूंगा, जिस दिन समय आएगा, उस दिन मैंने जितना मैंने तुझे दिया है, वो तू सामने किसी और को देगी, जब लोगों को जरूरत होगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुझ में सब है, लेकिन प्रेम का अर्थ तुझे नहीं पता है। मैंने इतने 3 जन्म तक तुझे इतना सिखाने की कोशिश करी, तू सीख नहीं पाई। और मेरा ये है कि ये मेरा नेचर है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा ये नेचर है कि मैं किसी भी ईश्वर के रूप को पूछती हूँ, या किसी इंसान को जानती हूँ, या किसी भी ईश्वर के रूप को पूछती हूँ, तो उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करती हूँ कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनसे मैं क्या सीख सकती हूँ। जैसे कि महादेव है, तो महादेव की रूप में जितनी जितनी क्वालिटीज है, उनको मैंने अपने अंदर ले, हैसियत नहीं है, लेकिन मैंने लेने की कोशिश करी काफी कुछ।
तुम बोली सब सीख लिया तुमने, सब सीखा, सही प्रेम क्या है वो नहीं सीखा। मैंने बोला सही प्रेम का अर्थ क्या होता है? बोली सभी सही प्रेम का अर्थ होता है समर्पण और त्याग। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, हमको सिर्फ देना होता है। जरूरी नहीं है जिससे प्रेम करते हैं वो हमारा हो जाए या हमारे लिए कुछ करे, वो सच्चा प्रेम है। तो मैंने बोला कि तो मैंने तो आज तक सामने वाले के में भी ऐसा प्रेम नहीं देखा। मुझे तो जितने लोग मिले वो वैसे ही मुझे मिले कि जिसने मुझे इतना प्रेम नहीं दिया। तो बोले कि तेरे कर्म ऐसे थे तो तुझे कैसे मिलेगा? तुझे तू कर्म सुधारेगी, तू दुनिया को प्रेम करेगी, तू दुनिया के लोगों को प्रेम करेगी तो तेरे कर्म सुधरेंगे। सामने तुझे नहीं मिलेगा वापस, ये बात तय कर ले। तुझे तेरी गठरी खाली करनी है जो लेके निकली है वो नागलोक से। तो उन्होंने कहा कि नारायण के साथ मेरा ऐसा था कि कालसर्प दोष योग था मेरे में। तो मैं शिव मानस पूजा करके हमेशा पहले से निकलती थी सालों से। और वैधव्य योग था मेरा जो कुंडली के हिसाब से मैं ये सब नहीं मानती थी। लेकिन हमारे में बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं होती थी। तो उस वक्त पंडित जी जो थे वो मेरे मामा जी थे, कजिन मामा। तो उन्होंने बोला था कि वैधव्य योग है और इसका पति पहला पति कभी बचेगा नहीं। तो उसके साथ उसकी शादी पहले नहीं कहते थे कि पीपल के साथ कर देते, वड़ के साथ कर देते हैं या कुंभ के साथ कर देते थे। तो उन्होंने बोला था कि वो महाकाली के उपासक थे और नेगेटिव एनर्जीज को बहुत अच्छे से देख पाते थे, उनके साथ इंटरेक्ट कर पाते थे, वो सब करते थे वो। तो उन्होंने बोला कि पीपल के साथ और उनके साथ तो नहीं करना है, हम कुंभ के साथ कर सकते हैं। और पता नहीं क्या था मेरे पूर्व जन्म का ये सब था, अभी तो मुझे समझ में आ गया है। उस वक्त समझ में नहीं आता कि लेकिन नारायण के पूर्ण रूप की मूर्ति वो लेके आए चांदी की, और उन्होंने बोला कि इनके साथ 7 फेरे करने हैं। क्योंकि अगर ये साथ में इसकी नियति यही है। मेरी मम्मी को बोला कि बहन इसकी नियति यही है और इसी के साथ इसको आगे चलना है। तो 7 फेरे लिए, सब कुछ किया। मुझे नहीं पता शास्त्र के हिसाब से सही है या गलत है, लेकिन जो भी हुआ नारायण की मर्जी से हुआ। लेकिन मैं उनको नहीं मानती थी तो मैंने इनका स्वीकार नहीं किया। मूर्ति आज भी मेरे मंदिर में है, आज उनको पूछती हूँ। लेकिन जब तक ये अवेकनिंग मेरा नहीं हुआ था, मुझे नहीं बताया था महादेव ने, तब तक उनका स्वीकार तक नहीं किया था। मूर्ति है, उनकी पूजा करनी है, जैसे सब भगवान की पूजा करते हैं वैसे मैंने किया था। लेकिन दिल से जिसको स्वीकार करना कहते हैं वो मैंने नहीं किया था। और जब तक हम ईश्वर का स्वीकार दिल से नहीं करते ना, वो हमारी जिंदगी में नहीं आते। तो उन्होंने बोला कि मैं हम दोनों एक ही है, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, वो मेरे हृदय में वास करते हैं। और तुझे इनको स्वीकार करना होगा। और आगे जो है वो प्रेम क्या है, वो इनका जो कृष्ण स्वरूप जो है वो तुझे बताएगा कि प्रेम निभाना क्या होता है। क्योंकि इस जगत में, इस संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ कैसे प्रेम निभाना है वो उन्होंने नीचे आके सबको सिखाया है। तू मेरे और तेरी माँ के प्रेम को तो तू समझ नहीं पाई। तो मैंने कहा कि हाँ, आप तो कैलाश में रहते हो, आप यहाँ आके रहो तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। बोले मैंने इंसान के रूप में भी मैंने जिया हूं, मैं धरती पे आया हूँ। तू जो मेरे रूप की पूजा करती है, वो हाटकेश्वर जो माँ रूप है मेरा, वो रुद्र रूप है। वो तेरी माँ के योग में ही था। वो तुझे पूरी स्टोरी कथा पता है तुझे, फिर भी तू ये बोल रही कि मैं आपसे नहीं सीख पाई। तो तुझे अभी इस धरती पर रह के अगर सीखना है ना मृत्यु लोक में आगे जाके, तो तू इसी रूप से सीखी। 2018 में मैं जाके आई, उसके बाद काफी सारे मुझे महादेव के अनुभव हुए। एस्ट्रल ट्रैवल में मैं तपलोक में जाके आई, ऋषि लोक में जाके आई। लेकिन हाँ, जो परम शक्ति है वो एक लोक है, और वैकुंठ है वो एक है, और रुद्रलोक है। ये 3 जगह पे हमारी सोल एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाती है। लाइक मेरी तो नहीं, मैं उस लायक नहीं थी कि मैं जा पाऊँ। क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि इस संसार के जो मनुष्य है, अगर आप संसार में हो तो पाप भी होता है। तो हम इस लायक नहीं होते हैं कि हम वैकुंठ में एस्ट्रल ट्रैवल करके जाए। हमारी मतलब कलयुग के हम मनुष्य हैं, वो नहीं जा पाएंगे। सोनम जी,
कृष्ण जी के साथ जो लीलाएं हुई है, उन्होंने मेरे साथ लीलाएं करी है, वो साक्षात मेरे घर में विराजमान है। और उनकी जो जो लीलाएं हुई है, जो मेरे साथ घटित हुआ है, वो इतना ज्यादा है कि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारा है। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस वक्त या उसके बाद मैं आपको आपके साथ सारा शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। वो अभी इस वक्त इतना मैं कह नहीं पाऊंगी। अ, तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगी कि क्या क्या मेरे साथ घटित हुआ था, हो रहा है, वो मैं आपको सब बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं हैं। निशी जी, आपको पता है, आप जब सुना रहे थे ना, और जब मैं जी। सुन रही थी, जब महादेव आए, महादेव ने आपको सब कुछ बताया, अपना बताया, माँ का बताया, अपने सब रूपों का बताया, मैं इतनी भावुक हो गई। इतना आप रो रहे थे, आपसे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे मैं रो रही थी। तो मुझे पता था कि जब महादेव की बात होती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है और कितने जन्मों का है, और क्यों इतना प्रेम, क्या पता मैं इस प्रेम को महसूस अभी तक कर पाई हूँ कि नहीं। जैसे महादेव ने आपसे कहा था ना, तुमने अभी तक प्रेम को नहीं समझा। पता नहीं मैंने समझा है कि नहीं समझा है। महादेव को तो समझती हूँ। महादेव मेरी महादेव मेरी श्वास है। महादेव मेरे अंदर हैं, और महादेव ही हैं जो बोल रहे हैं। मैं इतना जानती हूँ कि महादेव का कोई भी बच्चा हो, महादेव उस पर अपने जी जान से प्रेम लुटाते हैं। ये आप जब बोल रहे थे, मैं इतनी भावुक हो रही थी कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को। और तभी मेरे दिमाग में दो बातें आई, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पता नहीं महादेव ने ये क्यों मुझसे कहने के लिए कही, जो मैं अभी आप सबके सामने कह रही हूँ। आज नागपंचमी है, श्रावण का सोमवार है। हमारी बात आज से करीब 1 महीने पहले से हो रही थी कि हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, हम नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ बातें आती थी। आप नागलोक से हैं, इस बात का प्रूफ देने के लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि लोग बातें बनाते हैं। महादेव ने ये कहा कि ये बातें कहने के लिए नहीं कही गई थी, ये साक्षात बातें हैं। इसलिए आज नाग पंचमी के दिन आज हमारा जुड़ना हुआ। कोई प्लानिंग नहीं थी। जब आप ये बता रहे थे, तब पीछे से आवाज आई कि आज नाग पंचमी है, और मुझे लगा ओ शिट, आज नाग पंचमी है और हम नागलोक की बातें कर रहे हैं, महादेव की बातें कर रहे हैं। फिर एक बात मन में आई कि भगवान को सब मानते हैं, लेकिन भगवान को मानने वाले की कोई नहीं मानता। उसे लोग बेवकूफ कहते हैं, पागल कहते हैं, झूठी कहते हैं, है मंद बुद्धि कहते हैं, जाने कितनी बातें उनके लिए कह दी जाती है। क्योंकि भगवान, सबको पता है कि भगवान है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व से जुड़ते हैं, और जो उनके अस्तित्व से जुड़ता है ना, उसे माया की दुनिया, जो लोग है ना, उसे पागल करार दे देती है। चाहे वो हाँ। मीरा हो, राधा हो, या हम जैसे छोटे मोटे भक्त हों। आपके घर में आप पागल कहलाए गए, मेरे घर में मैं पागल कहलाई जाती हूँ। और ना जाने इस चैनल पे जुड़े कितने लोग हैं जो पागल कहलाए जाते होंगे। लेकिन पता है पागल के आपको, साथ साथ ढोंगी भी कहते हैं। हाँ, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत हाँ। कुछ। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ईश्वर क्या? पागलों से ही प्रेम करता है। क्योंकि जिसके हाँ। पास दिमाग होता है ना, वो प्रेम में भी ना स्वार्थ ढूंढता है। और जो हम पागल होते हैं ना, हम केवल मद मस्ती में घूमते रहते हैं, उस पागलपन में ही मदहोश रहते हैं, और उसी प्रेम में मस्त रहते हैं। लेकिन महादेव ने जो ये प्रेम की परिभाषा सिखाई है, शायद अभी मुझे, आपको और हम सबको सीखना जरूरी है। तभी हम महादेव के हृदय तक पहुंच पाएंगे, और उसी जी। जर्नी पर हम हैं। आज आप उस मैसेज को लेकर आए। महादेव की कृपा थी कि सावन के महीने में सोमवार को, नाग पंचमी के दिन, आज महादेव ने हम दोनों को मिलाया। हम दोनों के साथ आज हमारे पूरे परिवार को आपसे मिलाया। तो मैं कितना आभार व्यक्त करूं अपने पिता का, अपने परमात्मा का, ना जाने मेरे पास तो शब्द नहीं। बस आपको एक शब्द कहूंगी जो मेरे दिल में आई आपको सुनते वक्त, कि आपके जो भी मैंने सुना ना पीछे, जो आपके जीवन में घटा है, आपके जो 2-3 जीवन में आपने किया, और महादेव से आप इतने करीब हैं। मैंने अपने जीवन में एक चीज बहुत गहराई से अनुभव की है, वो है स्वरूप मंदिर की ऊर्जा। उस मंदिर की ऊर्जा में कुछ बात है। वहां वासुकी नाग की ऊर्जा है, वहां ऐसे दिव्य ऋषियों की ऊर्जा है, वहां स्वयं हाँ। महादेव की ऊर्जा है। आपको अगर वक्त मिले, आप वहां जाइए। आपको जीवन की जो पहेली सुलझ नहीं रही पक्का। है, शायद स्वरूप मंदिर में जाकर सुलझ जाए। ये मेरे अंतरात्मा की आवाज है, जो मुझसे ऐसा लगता है कि मुझे कहनी चाहिए। लोग सोचेंगे कि मैं हर वीडियो में स्वरूप मंदिर की बढ़ाई करती हूँ, पर मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उस मंदिर में ऐसी क्या बात है, पर कुछ है वहां। कुछ है वहां जो आंखों से नहीं दिखता। कुछ है वहां जो केवल महसूस हुआ जाता है। और
कुछ है वहां जो बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है। कुछ है वहां, आप फिर जरूर पक्का मैं विजिट जाइए। करूंगी, आप मुझे वहां का एड्रेस दे दीजिएगा। महादेव से मिलने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी सारी उलझनें खत्म हो गई। मेरे कोई सवाल ही नहीं बचे हैं जिंदगी में। और एक और इम्पोर्टेंट बात कहना भूल गई हूँ मैं, कि जब मेरी जो सोल जर्नी की शुरुआत हुई ना, जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था, मतलब दीक्षा दी थी महादेव की तरफ से, उन्होंने, मैंने बोला था कि महादेव को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं, तुझे सिर्फ महादेव से उनकी भक्ति करनी है, लेकिन इसके लिए तुझे हृदय से सरल होना पड़ेगा और सत्य और धर्म की राह पर चलना है। पर बस इतना आसान, इतनी आसान चीज बोल दी। तब उन्होंने बोला था कि तुझे इस वक्त लगता है कि ये आसान है, लेकिन सरल होना सबसे ज्यादा मुश्किल है। और सोनम जी, सच कहूँ ना तो ये पॉलिटिक्स, मतलब ये सब दुनिया जो असत्य से भरी है, जहां इंसान 100 में से 99 बात झूठ बोलता है, कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसे में सत्य और धर्म के साथ सरल होके रहना मेरे अब तक के जीवन में के लिए बहुत मुश्किल रहा है। मैंने ईश्वर को पा लिया, ये मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सहा है, बहुत इस दुनिया में। और ये सब सत्य जानने के बाद मुझे ना मौत का डर है, ना किसी चीज का मोह रहा है। मैं हर सिचुएशन में खुश रहती हूँ। और मैं मानती हूँ कि मुझे यही मोक्ष मिल गया है। मुझे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए यही स्वर्ग है, यही मेरा स्वर्ग है। हम मैं अपने ऐसे ही सतयुग जीती में जी हूँ। रहे हैं, पता है ऋषि जी, हाँ। हम अपने सतयुग में जी रहे हैं। लोग सतयुग का हाँ। का इंतजार कर रहे हैं, पर सच बताऊं पक्का। तो शायद हम जैसे कुछ लोग अपने सतयुग में ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हाँ। वक्त, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त, हर श्वास ना, मैं ईश्वर की याद में रहना चाहती हूँ। जब मैं अपना कार्य करती हूँ, आज सुबह भी मैं ईश्वर से यही कह रही थी कि लोग इतनी हाँ। साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, इतना समय अपनी भक्ति को देते हैं, तुमने मुझे इतनी जिम्मेदारी भरा काम पकड़ा दिया। मैं तो अपनी साधना के लिए भी समय नहीं निकाल पाती हूँ। और कभी कभी तुम मुझे कहते हो कि तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि कई बार मुझे मैसेज मिलता है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम दूसरों के साथ साथ दूसरों का भला करते हो, अपना तो करो। तो मैं उनसे यही सवाल करती हूँ कि तुम मुझे समय देते हो? 100 काम मुझे दे रखे हैं तुमने, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आखिर कुछ तो बात देखी होगी जो ये काम दिया है, क्योंकि करोड़ों की जनसंख्या में चुना अगर ये गया है, काम चुना गया, ये आपको भी मेरा चुना बहुत गया है बड़ा। सोनम जी, जी। आपको चुना गया है इस काम के लिए। आपको चुना गया है क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, वो भी नॉर्मल नहीं है। आपके जैसे लोगों को जो जो है वो चुना गया है। आपके पिछले जन्म के जो कर्मा होंगे, तो उसके हिसाब से आपको इस जन्म में, इस परिवर्तन के समय में आपको चुना गया है। कि आपको पता नहीं है कि आपका पॉडकास्ट देख के कितने लोग जाग जाते होंगे। आपको भी नहीं पता होगा कौन देखता होगा, कौन जागता होगा, क्या पता। वो तो ऊपर वाला ही जानता है। तो कुछ तो कारण रहा होगा जिसके लिए आपको चुना गया है। मैं, ये मेरा मानना है कि आप चुने हुए हो। जैसे मैं, मेरी सोल जर्नी है, जैसे हर सोल की अपनी जर्नी होती है। हर एक की डेस्टिनी जो है वो तय है। हमारी मंजिल सबकी एक है, पर ब्रह्म में लीन होना। लेकिन रास्ते सबके अलग है। किसी भी इंसान का रास्ता एक जैसा नहीं, सबका रास्ता अलग है। आप चुने हुए हो। यू चुन आर तो लिया ब्लेस्ड। महादेव ने, लेकिन अपने पास अभी तक बुलाया नहीं है। बुलाया तो अंदर तो वो है, अंदर तो वो है, लेकिन अनुभूति भी कई बार करवाते हैं, बट फिर भी कुछ अधूरापन सा लगता है। मतलब पता नहीं कि क्या है जो अधूरा है, पर मेरा कभी भी कभी लगता है कि कुछ अधूरा है। उस 3 जन्म के अधूरेपन को बाद पूरा मुझे करना है। स्वीकारा है। आप सोचो, ये धरती पे मेरा तीसरा जन्म है, तब जाके उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। वो भी मैं कौन सी एज में, 2018 में मेरी मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। और लाइफ के उस मोड़ पे जब मैंने सांसारिक जीवन पूरी तरह तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन काफी हद तक खत्म कर दिया, तब जाके वो मुझे मिले हैं। कि उनको लगा कि नहीं भाई चलो अभी इसको
इसने बहुत सह लिया, ये तीसरा जन्म है, तीसरा जन्म भी खत्म हो गया होने को आया। अभी इसको नहीं समझाऊंगी, नहीं समझाऊंगा तो इसका आगे भी वही करती रहेगी। दया आ गई उनको मेरे कर्म देख के कि चलो भाई इसका उद्धार कर लेता हूँ। अब ये लेवल पे वो आ गई है, तब जाके उन्होंने मेरा किया। तो मैं, मुझे तो ये पता है कि ये मेरा तीसरा जन्म है, ये साधना करते करते। और उसके पहले की जो मेरी नागलोक की साधना थी वो अलग, जी वो तो जी। गिन ही नहीं रहे। तो ईश्वर को पाना कितना मुश्किल है ना। वो बहुत। कितना कितना तप करना पड़ता है तब ईश्वर मिलते हैं। पता नहीं ऐसा हाँ, क्यों करते हैं ईश्वर, जब वो हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हमें इतना परेशान क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कभी नहीं कभी यही मतलब प्रश्न करती उस हूँ कि वक्त नहीं। प्रेम, ये तुम्हारा प्रेम, तुम हमें प्रेम समझाते हो, तुम्हारा प्रेम कैसा है जो तुम इतनी परीक्षाएं लेते हो, इतना दूर पास रख के भी इतना दूर रखते हो, पता नहीं क्या है तुम्हारे मन में, कई बार सच तो कहूँ प्रश्न तो करती हूँ। नहीं, मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि हम उस लायक बने कि वो अ, हमारे पास आए, हमको उस लायक बनना पड़ेगा पहले। ये कलयुग में इतना पाप, पुण्य के साथ साथ हम पाप करते ही हैं, बहुत सारे पाप हो जाता है गलती से भी या जानबूझकर भी। तो उसके साथ पाप और पुण्य का जो है पलड़ा है, वो थोड़ा सा भी पुण्य का नीचे जैसे जाएगा, पिछले का जन्म का वो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो भी है, हम संचित कर्म लेके आएंगे, उसमें पुण्य की गठरी जैसे ही नीचे हो जाएगी, नीचे की तरफ ढलेगी, वो आ जाएंगी। मुझे 3 जन्म लगे और फिर भी मेरा मोक्ष नहीं होने वाला है, मैं उनके साथ नहीं मिलने वाली हूँ। ये भी बता दिया है कि तेरा अभी तक का है, आगे तेरा जन्म होने वाला है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सच में मैं ईला दीदी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे ईश्वर आप जैसे लोगों को चुन चुन कर ऐसे मोती मेरे इस चैनल पे भेज देते हैं। क्योंकि मुझे पता है पूनम कि जी मैं ये सोनम जी, मैं कैसे आपके समझाऊं। प्लेटफॉर्म पे ये कह रही हूँ आपके चैनल से कि मैं इलिया दीदी को भी थैंक यू कहना चाहती थी कि मैं उनके जब संपर्क में आई तो मैं खुद के लिए सोचती थी, खुद की सोल के लिए ही सोचती थी। उनको देख के मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, लोगों के लिए भी करना चाहिए। तो वो मेरी भी प्रेरणा है, इला जी दीदी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ईला दीदी से मेरा करीब दो दो ढाई साल तो हमारे रिश्ते को हो गया कि जब मैं उनके पहली बार संपर्क में आई थी और फिर दिल्ली आके वो मेरे घर 3 दिन रहकर गई थी, तो वो 3 दिन मैं कभी नहीं भूलती। इतने अच्छे थे हमारे, इतने ही हमने बातें हाँ, की, इतनी चीजें हमने एक्सचेंज की, इतना मजा आया था वो 3 दिन। और फिर दीदी आएंगी या मैं वडोदरा पहुंच जाऊंगी उनसे मिलने के लिए कभी, लेकिन आप कभी अहमदाबाद आइएगा, पक्का। आना तो पड़ेगा। ईश्वर ने इतने रिश्ते बना दिए हैं, इतना हाँ, परिवार मेरा इतना सुंदर बना दिया है ना, जो मेरे इस परिवार से कहीं ज्यादा मुझे अच्छा लगता है उनके पास जाना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना। तो जरूर कभी ईश्वर ने चाहा तो हम मिलेंगे जरूर। और आज पक्का पक्का। इस स्पेशल डे पे, नाग पंचमी पे, आज मैं आपसे मिल रही हूँ, आपसे आपके साथ बातें कर रही हूँ, आपके अनुभव सुन रही हूँ। और सावन का सोमवार है, शिव जी की कुछ तो असीम कृपा है हम दोनों के ऊपर, जो आज हम दोनों को इस रूप से वो मिलवा रहे हैं और जी, सबसे मिलवा रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे, लेकिन अभी तो हमने शिव जी की बातें आपसे सुनी, अगली बार हम कान्हा की जी, बातें आपसे सुनेंगे, क्योंकि कान्हा बहुत नटखट है, पक्का। उसने मेरे जीवन में भी बहुत अनुभव करवाए हैं। अपने होने का इतना अनुभव करवाया, जब मैं मतलब एक समय था, मैं लिटरली बता रही हूँ, शायद 1.5 साल पहले मैं कान्हा को देखना भी पसंद नहीं करती थी, मतलब मुझे नहीं पसंद था वो, मुझे होता है ना वो शिव 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 वाला जो वो। लेकिन इस 1.5 साल में उसने मुझसे अपनी इतनी सेवाएं करवा ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुंबई चले गए ना, तो मेरे मंदिर की जी, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो अब मैं कान्हा की इतनी सेवा करती हूँ ना, उसके बाल रूप की, तो वो इतनी मुझसे लीलाएं करता है। अभी बहुत सारे अनुभव नहीं शेयर कर सकती, जीवन में बहुत कुछ घटता है, लेकिन अब आपसे सुनेंगे हम। तब पक्का हम पक्का। कान्हा जी के बारे में, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले आपसे जुड़ूंगी। और पक्का आज के पक्का। लिए तो इतना ही, बहुत कुछ हमने जी, जाना सुना, और क्या कहूँ बस, विदा करने को मन नहीं है, पर समय ऐसा हो जाता है कि विदा करना पड़ता है। जी, जी सोनम बहुत जी। अच्छा लगा दीदी, आपके बहुत भी अच्छा लगा। प्लेटफॉर्म से मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को मेरी जरूरत है तो आप मेरा फोन नंबर प्रोवाइड कर सकते हो। जरूर। मेरा इंस्टा हैंडल पे है उनका, वहां पे भी वो मुझे डीएम कर सकते हैं। शायद मैं किसी के काम आ जाऊं। जी जी तो मेरा जीवन अब लोगों के लिए समर्पित है, ये परिवर्तन के समय में। जी। मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, आप तो जो कर रही है वो तो बहुत बड़ी सेवा है।
मैं नहीं कर जो पा रही। ईश्वर करवा रहे हैं वही कर रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, सब ईश्वर करवाते हैं। उन्होंने करने के लिए मुझे चुन लिया, तो मैं शायद अपनी पाप की गठरी इस कर्म के द्वारा कम कर रही हूँ, क्योंकि जाने अनजाने ना जाने कितने पाप हुए होंगे। हाँ तो होता है। ईश्वर इस हाँ द्वारा ही कम करवा रहे हैं, ये मेरा अहोभाग्य है। सामने मेरे जी। ईश्वर मेरे शिव जी बैठे हैं, और आपको मैं नमन करती हूँ और सबको नमन करती हूँ, और नाग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। सबको बहुत सारा शिव जी का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। हम फिर जल्द मिलेंगे। और हर बस हर महादेव। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, इससे ज्यादा ऊर्जा ही नहीं बची कुछ कहने की। हर हर महादेव।